प्रवक्ता डॉक्टर ममता त्यागी जी भी उपस्थित है। मैं डॉक्टर ममता त्यागी जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस उत्सव के ऊपर अपने दो विचार इन जन समुदाय का आप सभी को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामना। बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आपके लिए अटल कैंटीन और जहां झुग्गी जहां मकान उस संकल्प पत्र के साथ में सत्ता में इस बार आई है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि देश की पिछली पंक्ति का जो व्यक्ति है उसे देश की सारी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। वो इसके लिए आपके लिए लगातार तत्पर है। बाबा साहब का अपमान कहा जाए, जिन्होंने इतना बड़ा देश का संविधान लिखा, उनका अपमान करना एक कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे माध्यमों से किया। शायद आप में से बहुत से लोग ये जानते नहीं होंगे कि आजादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपना पहला चुनाव जो जीत कर आए थे, नेहरू जी ने 71,000 वोटें कैंसिल करा दी। मतलब जिन्हें वोट दिया गया उसको निरस्त कर दिया और बाबा साहब को पूरी ये कोशिश की वो किसी तरह से भी संसद में ना आ पाए। 1950 में जब देश का संविधान भी लागू हो गया, सोचिए 1990 तक 40 साल तक जिस महान व्यक्ति ने देश का संविधान लिखा उसका एक चित्र भी संसद में नहीं था। सब लोगों के चित्र लगा दिए गए, गांधी परिवार के चित्र लगा दिए गए, लेकिन बाबा साहब का चित्र उस संसद में नहीं था। 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी की सहानुभूति मतलब सहारे के साथ बनी थी। उन्होंने बाबा साहब का जो हमारे संविधान के रचयिता थे उनका चित्र संसद में पहली बार लगवाया। और पार्टियों का भी हाल बता दूं, पिछले 10 साल में केजरीवाल जी को SC/ST के जो स्कॉलरशिप थी उसमें 80 करोड़ रुपए दिए गए और जानते हैं कितने बच्चों को सुविधा मिली? सिर्फ एक। 80 करोड़ का पूरा बजट रखा रह गया, उसको यूज ही नहीं किया। क्या उन्हें हमारे बच्चे नजर नहीं आ रहे थे या बच्चों की जरूरत ही नहीं दिख रही थी? अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस तरह कार्य कर रहे हैं और रेखा गुप्ता जी, जिससे हमारे सभी छात्रों को स्कॉलरशिप मिली। बाबा साहब जी को अगर मैं बिल्कुल 3 लाइनों में डिस्क्राइब करना चाहूँगा, उन्होंने जो हमें मूल मंत्र दिया है उसका सबसे पहला है बी एजुकेटेड, पढ़ो सहारा मिलेगा आपको। बी यूनाइटेड, संगठित रहो, जहाँ आप जातियों में या धर्मों में बढ़ जाते हो वहाँ देश पीछे रह जाता है। और तीसरा बी एजुकेटेड, जो आपके अधिकार है उसके लिए मांग करो, उसके लिए आवाज उठाओ। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार लगातार आप लोगों के लिए कार्य करेगी। आप लोगों में से जो भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि वो 80 करोड़ से फंड इस बार के बजट में 100 करोड़ कर दिया गया है, तो SC/ST कैटेगरी के जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें कोचिंग की किसी भी तरह की सुविधाओं की जरूरत है, वो अप्लाई कर सकते हैं पोर्टल के थ्रू और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अब मैं अपनी लाइन बस बाबा साहब के मूल सिद्धांतों के अनुसार 2 लाइनें कह के खत्म करती हूँ। जो मेरे देश को नमन करना छोड़ दे, क्योंकि बाबा साहब कहते थे देश और धर्म से ऊपर राष्ट्र है, राष्ट्र प्रथम, जो भारतीय जनता पार्टी की मूल भावना है। जो मेरे देश को नमन करना छोड़ दे उसे कहो मेरा वतन छोड़ दे। प्यारा है जिसे मजहब मेरी मिट्टी से ज्यादा, प्यारा है जिसे अपना मजहब मेरी मिट्टी से ज्यादा, उसे कहो मेरे देश की मिट्टी में दफन होना छोड़ दे।